सामंतवादी विचारधारा के लोग उसको संज्ञा दिए कि अरे भाई तो निचले कास्ट के लोग जो है कि ऊपर बैठने लगे हैं। जंगली लोगों को उन्होंने अधिकार दे दिया तो उनके शासनकाल को इन्होंने बताया कि ये जंगल राज। अमित शाह आ जाए चाहे योगी मोदी कोई भी आ जाए, यहाँ पर वो लोग चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए, लेकिन हम लोग हिंदू मुसलमान होने नहीं देंगे। मोदी साहब बोल रहे हैं कि हरा देंगे तो ये कर देंगे, उनके बाप का वोट है क्या या पब्लिक का वोट है? अरे अमित शाह तो कुछ भी कह देंगे, उनके ही मतलब पार्टी में कितने बलात्कारियों भरे हैं वो नहीं कह रहे हैं। तो उसका मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम इस दल में जाए कि उस दल में जाए कि हम खुद अपना मजबूत रहे। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। दोस्तों ये वो नारा है 2020 में जो काफी ज्यादा गूंजा था, लेकिन 2025 में क्या नीतीश की सरकार बनने वाली है बिहार के अंदर या फिर महागठबंधन की सरकार आने वाली है? इन्हीं चीजों को जानने के लिए हम पहुंचे हैं ग्राउंड पर और अभी हम सबसे हॉट सीट यानी कि सिवान के रघुनाथपुर में पहुंच चुके हैं और यहां से शहाबुद्दीन के बेटे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओसामा शहाब जो है वो जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था अमित शाह का, देश के गृह मंत्री का। उन्होंने ये तक कहा कि देश के अंदर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके बेटे को टिकट दिया जा रहा है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि शहाबुद्दीन के बेटे को। इस पर क्या कहते हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। रही बात अमित शाह जी की, तो जब भी वो सिवान में आ रहे हैं तो एक भी उन्होंने जितना देर तक उन्होंने भाषण दिया, शिक्षा की बात उन्होंने बोला, रोजगार की, स्वास्थ्य की, भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ नहीं उन्होंने बोला। उनका जो भी मुद्दा था सिर्फ और सिर्फ ओसामा। लेकिन एक बात हम आपके चैनल के माध्यम से बतला देना चाह रहे हैं कि पूरे बिहार में रिकॉर्ड मतों से यही 108 रघुनाथपुर से ओसामा साहब की जीत हो रही है। तो ये तो कहते हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, पहले जंगल राज हुआ करता था, अब सुशासन की सरकार है। अगर जंगल राज के ऊपर अगर हम बात करें तो इस पे बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा हम आपको बात बतला रहे हैं। जंगल राज का मतलब क्या? वो दौर था जिस समय लालू प्रसाद यादव का जब सरकार था बिहार में, उस समय बिहार और झारखंड एक था, बिहार झारखंड एक था। उस समय आदिवासी भी थे, वंचित, शोषित और गरीब, दलित सभी लोग थे। लेकिन जब लालू आए तो उन्होंने बोला कि बिहार में जो है कि वोट का राज मतलब छोट का राज। उन्होंने निचले, दबे कुचले, गरीब, SC ST और आदिवासियों को उन्होंने क्या किया कि पूरा अधिकार दिया, पूरी तरीके से एकदम अधिकार दे दिया हर चीज़ में। जब उन लोगों का अधिकार आ गया, शासन आ गया, तो ये सामंतवादी विचारधारा के लोग उसको संज्ञा दिए कि अरे भाई तो निचले कास्ट के लोग जो है कि ऊपर बैठने लगे हैं। जंगली लोगों को उन्होंने अधिकार दे दिया तो उनके शासनकाल को इन्होंने बताया कि ये जंगल राज है। जिस बार पूरे बिहार में बदलाव की लहर आएगी, क्योंकि इस बार जो जनता है इनके बहकाव में आने वाली नहीं है, ठीक है। और इस बार जो है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार, अक्सर कहा जाता है कि पलट जाते हैं, और अगर पलट करके आ गए भतीजे की तरफ तो क्या वो बहुत अच्छे हो जाएंगे? नहीं, पलट के अगर आ जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ऐसा उसी कुछ नहीं है। हम लोग जो होता है कि सिर्फ सिद्धांतों की बात करते हैं। अगर आप हमारे साथ रहिएगा सिद्धांत के अनुसार, चूंकि हम लोग के साथ आए, तेजस्वी यादव ने बोला कि ठीक है रोजगार दीजिए। अच्छा ठीक है, इतना दिनों से ये सत्ता में थे, टीचर की वैकेंसी इतना दिनों से क्यों पेंडिंग में पड़ा हुआ था? लेकिन 17 महीने का समय मिला, तेजस्वी यादव जी ने पूरा बोला, उनके ऊपर दबाव दिया कि नौकरी दीजिए। 17 महीने में जबरदस्त देखें, शिक्षक का फेज 1, 2, 3 आ गया, शिक्षकों की बहुत वैकेंसी हुई। ये जो सेना, ये क्या बोलते हैं, बिहार पुलिस की, मैंने हर एक सेक्टर में बहुत जबरदस्त नौकरियां निकली। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक सवाल है, काफ़ी अहम सवाल है। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जैसे मुस्लिम मेजोरिटी कम है, हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा है, तो कहा जाता है कि मुसलमानों से ज़्यादा मतलब हिंदू उन्हें पसंद किया करते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? बात सही है, ठीक है। और उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं, उनके सारे कौम के लोग उनको पसंद करते थे। बशर्ते इसका एक ही कारण है विकास। उन्होंने सिवान में इतना विकास किया है, वो किसी धर्म और मजहब के लिए नहीं, पूरे इंसानियत के लिए उन्होंने पूरा का पूरा उन्होंने विकास किया है। अगर सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, JD इस्लामिया कॉलेज, DAV कॉलेज, DAV PG कॉलेज, महिला कॉलेज, गांधी मैदान, इंडोर स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम, इस
आर कन्या महिला विद्यालय, ये जितना भी सारा है ये प्रॉपर सिवान का उन्होंने विकास लेकिन किया। ये कहा जाता है कि डॉक्टर थे यहाँ, वो काफ़ी ज़्यादा थर थर काँपते थे, उनसे फीस ज़्यादा नहीं, 50 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा नहीं होने देते थे, मतलब कि कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा डर का भी माहौल था। इस पर क्या? जी, डर का माहौल नहीं था, उस समय गरीबों का राज था। अभी चले जाइए आप डॉक्टर के पास नंबर लगाने के लिए, तो वहाँ 500, 700, 1,000 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये मनमाना लोग सिर्फ फी ले रहे हैं पर्ची लगाने का। लेकिन उसके बाद जो भी दवा है उसके ऊपर से अलग से। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि जब आपको मतलब कि डॉक्टरों का फी उन्होंने निर्धारित किया कि डॉक्टर का फी रहेगा हर चीज़ के लिए 85 रुपया और 1 महीना के वैलिडिटी के साथ। और अभी जाइए 400-500 रुपया आप दीजिए, फिर भी जो लग रहा है कि 21 दिन का 15 दिन का मात्र पुर्जा का वैलिडिटी रहता है। तो सभी के लिए, सभी हिंदू मुसलमान मैंने सभी जाति धर्म मजहब के लिए वो ठीक थे, बढ़िया थे। तो इस बार जीत पक्की है, एकदम मतलब जीत यहाँ पक्की से है, उसामा रिकॉर्ड शाह निकल मौत रहे से हैं। जीत होगी। पूरे बिहार देखेगा इस रघुनाथपुर विधानसभा की जीत को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्वर पासवान पड़ेगा राजेश्वर पासवान जी। हाँ, चिराग पासवान का क्या हाल है? देखिए उनका तो बातें मत करिए, क्यों? हम लोग उनको नेता नहीं मानते हैं। आपके नेता हैं नहीं वो? नहीं, हमारे नेता तेजस्वी जी हैं। अच्छा, जात वाला बात नहीं है यहाँ विकास का मुद्दा का बात है। तो चिराग पासवान क्या तो किए हैं चिराग पासवान? कुछ नहीं किए हैं, बताइए क्या किए हैं? बोलते हैं कि उनके क्षेत्र में अरे जाकर बोलने से हो जाएगा, विकास बोलने करके से नहीं रखेंगे होता वहाँ। है, करने से होता है जमीनी स्तर पर। बोलने से तो बहुत कुछ, मोदियों साहब बोल रहे हैं कि हरा देंगे तो ये कर देंगे। उनके बाप का वोटवा है क्या, या पब्लिक का वोट है? पब्लिक क्या वोट देगी, उनके बाप देंगे वोटवा। उनको कहने से नहीं हो जाएगा अमित शाह को। तो अमित शाह तो बोल रहे हैं कि अपराधी के बेटे को टिकट दे अरे अमित शाह तो कुछ भी कह देंगे, उनके ही मतलब पार्टी में कितने बरियो भरे हैं वो नहीं कह रहे हैं। कौन है उनके? रोड पर वो कौन धाकड़ है कि क्या है, पूरा एकदम रोड पर लंगा लुंगी कर रहा है, सब नहीं देख रहे हैं। अच्छा, वीडियो जो वायरल हुआ तो था। फिर वो काहे नहीं कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में बलात्कारी भरा हुआ है? बताइए। तो ये देखिए अब साफ साफ बता देते हैं, अमित शाह आ जाए चाहे जोगी मोदी कोई भी आ जाए, यहाँ पर वो लोग चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए, लेकिन हम लोग हिंदू मुसलमान होने नहीं देंगे। पूरा हिंदू यहाँ पर जगह हुआ है ओसामा जी के लिए, और ओसामा के लिए एक एक हिंदू कतरा लगा देगा, हारने नहीं देगा। वो चाहे देश के कोई भी मोदी सोदी आ जाए, कोई नहीं हरा पाएगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि लालटेन की अब जरूरत ही नहीं है, अब तो लाइट वाइट अरे देखिए, लालटेन मतलब क्या है, एक छाप है क्या? जब 17 महीने सरकार था उनका, तो क्या उस टाइम लालटेन छाप नहीं था? उस टाइम लाइट नहीं जलता था? बताइए। तो ये आप बताइए ना। तो ये तो यही काम कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, तो ऐसा बात थोड़ी है। कह रहे हैं कि पहले जंगल राज था, अरे वो जंगल पूरा राज अपराध नहीं होता था, था, अब वो- सुशासन की वो सरकार बहुत है। बढ़िया मंगल राज था। आज सुशासन का नहीं, प्रशासन का राज चल रहा है। ये तो अच्छी बात है ना। नहीं, दलाली ले रहा है, अच्छा। घूस ले रहा है हर ब्लॉक पर, हर थाना पर। अब नीतीश कुमार तो शराब भी बंद कर अरे वो बंद किया है कि खुद चालू करवा के बेचवा रहा है महाराज। बंद करिए सब। कहाँ बिक रहा कहाँ है? नहीं बिक रहा है, कहाँ? उसका तो बातें बंद कर। दारू अभी अभी लगा है ना आचार संहिता, आज भी दारू एकदम इधर उधर लोग पी के गिर रहा है। मतलब मिल रहा है दारू। तब कैसे पी रहा है भाई? जब मिल नहीं रहा है तो पी कैसे रहा है? तो सुशासन के सरकार नहीं नहीं, सरकार ये पूरा एकदम निकलती हो गई है, तो चरमरा गए। नीतीश कुमार का तो दिमागे काम नहीं कर रहा है कि हम इस दल में जाए कि उस दल में जाए, कि हम खुद अपना मजबूत रहे। वो तो खुद एक मतलब दिमाग नर्वस आ गया है उनका। तो इस बार क्या होने वाला है? बिहार के इस युवा बार क्या तेजस्वी जी का सरकार बनेगा, और युवाओं का रोजगार मिलेगा और नौकरी मिलेगा, और ये सरकार बनाने के लिए पूरा युवा इच्छुक है और इच्छुक रहेगा। आपको क्या लग रहा है भैया, क्या होने वाला है इस बार? इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है। सत्ता परिवर्तन जी होगा? जी, सत्ता परिवर्तन होने क्यों वाला चाह रहे हैं सत्ता परिवर्तन, क्यों चाह रहा है? है। बेरोजगारी है, अब क्या चाहिए आपको? इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, आए दिन लोग दारू के नाम पे बंदी लगा के झूठो मूठ के आए दिन लोग दारू पीते हुए रोड पे मिलते हैं। बताइए, अगर ये दारू बंदी होता तो ये मद्य निषेध थाना बनाने की क्या जरूरत थी? तो इस बार मतलब बदलाव होने वाला जी है जी, ना? बदलाव होने वाला है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में इस बार बिहार में एनडीए की महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और यहाँ से ओसामा साहब हमारे पूर्ण रूप से एकदम महाअंतराल से जीतने जा रहे हैं। तो ये जो ओसामा साहब जो हैं, जिनके बारे में खूब चर्चा हो रही है, मतलब नेशनल मीडिया में भी चर्चा हो रही है, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द में क्या कहना देखिए, चाहेंगे? ओसामा साहब लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए हुए हैं,
हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे रघुनाथपुर विधानसभा में उनके जैसा शिक्षित प्रत्याशी है, कोई नहीं है उनके जैसा। और वो विकास पुरुष के बेटे हैं, माननीय सर मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके पिता श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को विकास पुरुष का दर्जा दिया था। ये तो हम नहीं दे रहे, एनडीए वाले ही दिए थे। और विकास पुरुष वाकई में थे वो। अच्छा, हाँ, उनके द्वारा इंदौर स्टेडियम, डीएवी हाई स्कूल, डेवलप पूरा जी जी, इंजीनियरिंग कॉलेज, जेडी इस्लामिया पीजी कॉलेज उन्हीं का देन है। और जहाँ तक कि डॉक्टर का फी वो मतलब कम करवा दिए थे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। वहाँ उन्हीं का यही तो छाप है कि उनको साहब के लोग से लोग जानता है। साहब के लोग। हाँ, तो दोस्तों ये था पूरा जो दिखने में जो आ रहा है, नज़र आ रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही है, जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है रघुनाथपुर के अंदर में। अब देखने वाली बात यह है कि जनता क्या फैसला करती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।